आप में से बहुत सारे लोग अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते होंगे कि आपके पिता या आपके दादा आपके लिए पुश्तैनी संपत्ति छोड़कर नहीं गए। लेकिन कैसे करोड़ों रुपए की पुश्तैनी संपत्ति, पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसी की जान ले सकती है, अब ये खबर देखिए। 3 जून को पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका नाम है देबोस्मिता पॉल, उनकी हत्या कर दी गई। इनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और इस प्रोफेसर को पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के बाद अपने नाना से पश्चिम बंगाल के बर्धमान में करोड़ों रुपए का एक घर मिला था। लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की कि करोड़ों रुपए का यही घर एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगा। बर्धमान के इस घर में 42 वर्ष का राम प्रसाद दास अपनी 36 साल की पत्नी और 13 साल के बेटे के साथ किराए पर रहता था। यह प्रोफेसर लगातार अपने किराएदार से घर खाली करने के लिए कह रही थी। कुछ दिन पहले ही घर खाली करने को लेकर उन्होंने अपने किराएदार को आखिरी चेतावनी दी। इसके बाद किराएदार राम प्रसाद दास ने इस प्रोफेसर की हत्या करने की साजिश रची। वो पश्चिम बंगाल के बर्धमान से अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ ट्रेन में बैठकर दिल्ली आया और यहां आकर एक गेस्ट हाउस में रुका। गेस्ट हाउस में रहने के लिए उसने 2 फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। 3 जून को यह आरोपी अपनी पत्नी और बेटे के साथ प्रोफेसर के फ्लैट पर गया। इस प्रोफेसर ने जब दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि यह प्रोफेसर उन्हें पहले से जानती थी। ये उनके मकान में किराए पर रहते थे और इसीलिए प्रोफेसर ने इस आरोपी को, क्योंकि वो परिवार के साथ गया था, आसानी से अपने घर में अंदर बुला लिया। और ये जो व्यक्ति था, ये इसीलिए परिवार के साथ गया, ये अपनी पत्नी को लेकर गया, अपने 13 साल के बच्चे को, बेटे को लेकर गया, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को शक ना हो और लोगों को लगे कि एक परिवार मिलने के लिए आया है। इसके बाद इस पति पत्नी ने मिलकर इस प्रोफेसर के घर में ही पहले उसकी हत्या की और इस दौरान उनका 13 साल का ये नाबालिग बेटा भी उसी फ्लैट में, उसी घर में उनके साथ था। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, 13 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ इस पूरी हत्या को शायद देख रहा होगा और माता पिता ने अपने 13 साल के बच्चे को इस्तेमाल किया एक प्रॉप की तरह। हत्या करने के बाद ये पति पत्नी ने पहले अपने कपड़े बदले, अपना चेहरा ढका और उसके बाद घर से चुपचाप निकल गए। और इसके बाद ये तीनों ही लोग फिर से दिल्ली से ट्रेन में बैठे और पश्चिम बंगाल के बर्धमान पहुंच गए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने गेस्ट हाउस में इस्तेमाल किए गए फर्जी आधार कार्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पति और पत्नी को बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 13 साल के बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उस पूरे मामले को सुलझाया। हमारी टीम ने 24 घंटे तक इस स्कूटी की सर्च करी और एक घर में स्कूटी मिल गई है और बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई और इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो वीडियो में आ रही थी, लेडी की फोटो काफी क्लियर थी एक जगह, उसके आधार पर पहचान करके इन्होंने अपने क्राइम को बाद में कन्फेस कर लिया। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और मेन जो कंटेंशन था वो प्रॉपर्टी था जिसमें ये पकड़े गए हैं। इस प्रॉपर्टी को ये चाह रहे थे कि जो डिजीज है वो या तो इनको बेच दें या कम से कम इनको किराए पे रहने दें। तो डिजीज चाह रही थी कि ये निकल जाएं और अभी जून में फाइनल सेटलमेंट होने वाला था, तो इसलिए इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। तो देखिए, जो आपने सुना, ये किराएदार थे। प्रोफेसर ये चाहती थी कि ये उनके पुश्तैनी मकान को खाली कर दें। ये चाहते थे कि वो प्रोफेसर इस मकान को इन्हें बेच दें। उन्होंने ऑफर किया कि आप ये बेच दीजिए और या फिर हमें इसी में किराए पर रहने दीजिए। लेकिन प्रोफेसर ने दोनों ही प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, पति पत्नी जो थे, इन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए अपने 13 साल के नाबालिग बेटे को भी इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा उनके साथ जाएगा तो किसी को उन पर शक नहीं होगा। जब जाएंगे, वो घर में घुसेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि एक अच्छा खासा परिवार आया है, बच्चा भी साथ में है, तो कोई शक नहीं करेगा और फिर वो बहुत आसानी से ये हत्या करने के बाद
बच जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। ट्रेन में भी जाएंगे तो लोग देखेंगे कि परिवार जा रहा है, बच्चा साथ में है, किसी को शक नहीं होगा। यही सोच इस खौफनाक अपराध की सबसे चौंकाने वाली बात है। कोई भी माता पिता, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अपने बच्चे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में इस माता पिता ने खुद ही हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपने आप को बचाने के लिए अपने 13 साल के बच्चे का इस्तेमाल कर लिया। सोचिए जरा, 13 साल के इस नाबालिग बच्चे के दिमाग पर इस घटना का कितना बुरा असर पड़ा होगा। यह लालच की कहानी है, क्योंकि संपत्ति के लालच में इस 42 साल की महिला प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। यह विश्वास को तोड़ने की कहानी है, विश्वासघात की कहानी है, क्योंकि महिला प्रोफेसर ने विश्वास करके बच्चे को देखकर, पत्नी को देखकर इस पूरे परिवार को अपने फ्लैट में आने दिया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ये लोग उनकी हत्या करने के लिए आए हैं। और ये कहानी ये भी सिखाती है कि किसी पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब एक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।